हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी लोग नए हो, आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल पे आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है, इससे पहले हम लोग जो लेक्चर 1 जो है बनाए थे, तो उसमें जो है आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप उसको देख लें, फिर उसके बाद जो है ये वीडियो देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरी बात है कि पीछे क्लास में हम लोग जो है बहुपद पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 मैथ का। और उसमें जो है हम लोग देखे थे बहुपद के बारे में बहुत सारे चीज़ देखे थे। आज उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही सब उससे पहले जो है जो भी चीज़ हम लोग पढ़े थे पीछे क्लास में, उनको हम पहले एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे, बस 2-3 मिनट में। फिर उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है उनको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे बहुपद, बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे चीज फैक्ट देखे थे, तो उसी को आज हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसमें हम लोग देखे थे बहुपद क्या होता है। पहली बात तो है ना, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, है ना। बहुपद यानी पोलिनोमियल्स जिसका मतलब होता है मोर देन 1 और 2 टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है बहुपद। अब इसके बारे में हम लोग जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जरा देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 2, ये 2 हो गया यहाँ पे, तो ये 2 एन प्लस सोन एन प्लस a1 एक्स प्लस a0। ये होता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी के अकॉर्डिंग जो भी बहुपद जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद जो हम लोग बहुपद के टाइप देखे थे, यानी बहुपद के प्रकार देखे थे, बहुपद के कितने टाइप होते हैं। उसमें पद के आधार पर और घात के आधार पर देखे थे। पद के आधार पर जो है बहुपद वैसे जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, इंग्लिश में। एंड उसके बाद घात के आधार पर जो है वो भी बहुपद जनरली 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग जनरली जो 10th क्लास में 3 तक ही पढ़ते हैं। आगे 4 के लिए भी पढ़ते हैं, जिसको देखेंगे आगे हम लोग अगर मिला तो तो उस घात के आधार पर बहुपद जो है जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड तीसरा क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। एंड उसके अलावा 4 जो पावर पे मतलब 4 पदी होता है, जिसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोल देंगे चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। इसके अलावा भी होता है तो उन सब के हम लोग को कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि बहुपद को पहचानने का क्या तरीका है, यानी बहुपद जो है कब होगा कब नहीं होगा। तो बहुपद के लिए कुछ कंडीशन था, 2 कंडीशन था हम लोगों ने देखे थे। उसमें ये था कि पहला कि कोई भी बहुपद होने के लिए पहली बात तो है कि जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर। दूसरा, यानी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। और दूसरा है कि जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ देखे थे। उसके बाद जो है हम लोग, हाँ, ये कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसका हम लोग शून्य यानी 0 कैसे निकालते हैं? बाई फैक्टर मेथड, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखे थे, मैनुअली करके हम लोग दिखाए थे। तो आप अगर आप नए हैं, आज पहली ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखे थे आगे कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड
रूट्स या जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस पोलिनोमियल के जीरो और रूट में क्या संबंध है, ये भी हम लोग देखे थे, ठीक है। उससे रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ फार्मूला भी देखे थे, ठीक है। तो आज उसको भी हम लोग जो है जल्दी से देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस इतना हम लोग किए थे पिछले क्लास में। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल में, यानी शून्यक और बहुपदों के जो है गुणांक में क्या संबंध था। तो पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका हम लोग पहले बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देख लें। पी एक्स इज इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसके शून्यक और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हम लोग देखे थे। तो देखिए ये है, इसका कितना रूट होगा, एक ही रूट होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, एक है, इसलिए कितना रूट होगा, एक होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला था, इसके शून्यक निकालने का क्या तरीका था, फार्मूला। तो ये जो शून्यक होगा इसका शून्यक यानी जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये देखे थे हम लोग। बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पहले वो देख लीजिए आप। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताइए इसमें कितना शून्यक होगा, दो शून्यक होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है और इसके शून्यक में क्या रिलेशन होता है। तो अगर दो इसमें शून्यक होगा तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, है ना। हम लोग जो ये कंसिडर कर लेते हैं इसके दो शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। लेट द zeros are अल्फा बीटा, ओके। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो है हम लोग दो शून्यक मान लिए, एक अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन होता है, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि शून्य, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग कितना होगा, यानी अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, ठीक है, ये देखे थे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे हम लोग जल्दी फटाफट से करेंगे। और ये बी क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अंडरस्टूड आप जानते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि गुणांकों का जो शून्यकों का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी इसका गुणनफल कितना होगा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो हम लोग इसमें देखे थे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक भी हम लोग देखे थे। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। बहुपद, ठीक है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पहले वो देख लीजिए आप। तो ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद अब बताइए क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, तो इसके तीन शून्यक होंगे।
तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसके 3 शून्यक कुछ भी। तो यहाँ पे लेट द जीरोज, जीरोज मतलब शून्यक है ना, लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये है इसका शून्यक। तो अब इसमें क्या रिलेशन होता है, तो देखिए इसमें जो है हम लोग देखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है, और ये b क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड a क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे दो शून्यकों के गुणनफल का सम। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो वो कितना होता है, देखो यहाँ पे ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c बाई ए। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। ठीक है, ये सब उसके बाद इसमें जो है रिलेशन देखे थे, है ना। अब इससे आगे हम लोग आज देखने वाले हैं ये सब। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आगे चलते देखिए। तो उसके बाद जो है हम लोग को अब एक और चीज पढ़ना है इसके आगे, वो है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, वो क्या होता है कैसे होता है इसको, चूंकि कई बार जो है आपको ग्राफ टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पे अगर आप नहीं देख रहिएगा तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल हो। तो इसीलिए जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। निरूपण, ठीक है। तो देखिए आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ देखिएगा, क्योंकि ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी जो भी ये कि लीनियर और उसके बाद क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े, उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे इसका जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो पहला हम लोग लेंगे है ना लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कहने का मतलब रैखिक बहुपद। तो बस उसके लिए देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ पे अगर शो करवाना चाहते तो आप एक कोई सा भी छोटा सा एग्जांपल ले लें, तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। फिर भी इसको इस फॉर्म में एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं इसको। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ले लिए इसको। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक एग्जांपल ले लें। देखिए अब हमको इसको जो है ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि ग्राफ में आप लोग जानते होंगे कि वहां पे जो है दो एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे तो वाई तो नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन वाई है। देखिए कैसे कहाँ है, क्या है,
तो देखिए ये जो पी एक्स है ना, अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो है पोलिनोमियल क्या देता है, इसका वैल्यू देता है, और इसका वैल्यू ही क्या होगा, इस पोलिनोमियल का हाइट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए आप लोग इस तरह से, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वाई एक्सिस वाला ये क्या बताता है, आपका हाइट ही तो बताता है। हाँ, हाइट ही तो बताता है। बताइए, चाहे आप नीचे भी ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आपको बताता है, एक्स एक्सिस से कितना हाइट होगा। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू बताएगा। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसको ये पी एक्स को जो है हम लोग वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 3। ये अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन हो गया मतलब समीकरण। ठीक है, अब इसको हम लोग शो करना है इस पे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शो करवाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2-3 वैल्यू जो है वो पुट करके हम लोग देखेंगे और फिर इसको हम लोग वहां पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले लें, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले लें तो इसमें देखिए पुट कीजिए, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। क्लियर है। ठीक है, एक और वैल्यू हम लोग लेंगे, x की वैल्यू आप 1 ले लो, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितना होगा बताओ, यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। आप इसके अलावा है ना कितना भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो है 2 वैल्यू लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए। तो ये 2 वैल्यू हम लोग को जो है मालूम चल गया, जब x की वैल्यू 0 होगा इस केसेस में तो y की वैल्यू -3 होगा, और x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको हम लोग शो करेंगे। तो देखिए आप लोग जब भी ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते होंगे तो कुछ इस तरह से देखते होंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, और ये जो है आपका y एक्सिस हो गया, सॉरी थोड़ा हम लोग ऐसे बड़े कर लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया और ये y डैश हो गया, और ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग इस तरह से ये नंबरिंग भी कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इधर भी नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3, इधर 1 इधर 2 3 और ये 4। ठीक है, क्लियर है। नीचे भी होगा ये -1 और ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। ये आप कहाँ तक मतलब कितना भी जो है नंबरिंग कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब आपको जहाँ तक जरूरत है आप वहाँ तक नंबरिंग करो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहले देखिए, पहले केसेस में क्या है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -3, इसको प्लॉट करते हैं। देखिए x एक्सिस हो गया, x एक्सिस पे 0 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितना हो गया, -3। देखिए y की वैल्यू इधर तो जाएंगे तो प्लस मिलेगा, इधर नीचे आएंगे या -3, यानी ये जो पॉइंट होगा है ना, ये देखिए ये 0 x एक्सिस वाला और ये y एक्सिस वाला, दोनों जो है देखिए कहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहा है, -3 यानी इस पॉइंट पे। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता चल गया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है वो ये है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। देखिए पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 1 हो गया ये, ठीक है, एंड y की वैल्यू -1, ये देखिए। तो अभी दोनों का देखिए यहाँ पे पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ये, यहाँ पे, यानी ये जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाली पॉइंट हो जाएगा। इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो, मान लो लेट से a और ये हो गया b। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन जो है मिला देना, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं, मीट करते हैं, फ्री हैंड से इसको हम लोग मीट करेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, देखिए x एक्सिस को जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे
-3 पे कट कर रहा है। यही हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। और ये कौन सा लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कभी भी कोई सा भी ग्राफ, कोई सा भी अगर पोलिनोमियल दे दिया जाए लीनियर पोलिनोमियल के लिए, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल के लिए आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि लीनियर पोलिनोमियल का जो है ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर पैराबोलिक, पैराबोलिक मतलब परवलय, ठीक है, कैसा बनेगा, तो आप सीधा बताओगे कि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखिए अब ये हो गया। दूसरा हम लोग देखे थे, दूसरा जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो देखिए इसको पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए आप। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपसे कोई सा भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपसे सीधा पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप जो है बेझिझक जो बोलोगे कि इसका ग्राफ जो है जो भी बनेगा लेकिन ये परवलय आकार का होगा, यानी पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक, यानी परवलय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परवलय। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखे थे लीनियर में कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर सीधी रेखा या फिर लीनियर बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था ना, ओके। यहाँ पे लाइन लिखेंगे और सीधी रेखा है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे, फटाफट से देखिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए पी एक्स को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, वाई ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, आप एक एग्जांपल ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 3, ठीक है, ये सिंपल सा है। तो इसको हम लोग को जो है ड्रॉ करना है और देखना है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता इसमें भी, बस आपको क्या करना होता है, वैल्यू पुट करो और फिर उसके बाद हम लोग इसको प्लॉट करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पहले इसका जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं नीचे, ठीक है। इसको हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट पेज में कर लें, चलो नेक्स्ट पेज में ही हम लोग, नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, x की वैल्यू 0 रखेंगे, सेट x की वैल्यू 0 रखिए, क्या होगा इसका वैल्यू 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्लियर है। y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 रखिए, 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। और ये चीज़ें आपको आगे जो चैप्टर आने वाला है ना वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपको यही पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। तो देखिए अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग ले लिए, आप एक्स्ट्रा भी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू माइनस पुट कर लेते हैं। देखिए तो फिर उस केस में क्या बनेगा, -1, ठीक है।
तो x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और +3 कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आप कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे कि सिंपली जो है ये इजीली हो जाए, ये बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। 0 रख लिए, 1 रख लिए, -1, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y के केस में यहाँ पे जब हम लोग इसको -1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 7 3, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट इस तरह से हम लोग जो है इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए जो है ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, तो इसको आप ट्राई करना चाहते हो तो ग्राफ पेपर पे ट्राई कीजिए। ये हमने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि y की वैल्यू 10 तक जाना है, इसीलिए हम इसको जो है बड़ा रखे हैं, ठीक है। ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ये ओरिजिन हो जाता है जिसको हम लोग 0 से लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, इधर भी इसको आप प्लॉट कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी इसको आप प्लॉट कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो देखिए 0 कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, और y की वैल्यू कहाँ कितना है 3 है। तो देखिए y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मिलेगा, तो यानी ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, पहला पॉइंट जो ये यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं, चलिए ये a हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा, इसी पे मिलेगा, यानी ये जो पॉइंट होगा अल्टीमेटली ये वाली पॉइंट हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा, इसको हम लोग b नेमिंग कर दिए। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y की वैल्यू 10, तो देखिए ये हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ ये देखिए y की वैल्यू हो जाएगा 10 और ये 10 था, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट, इसके सीधे जो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये सीधे में अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर होगा। ये चीज़ें जो है आपको ग्राफ पेपर पे बहुत क्लियरली जो है वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए हैं, ए बी एंड इसको नेमिंग कर देते हैं सी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, किस जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए आपको पहले से क्लियर है इसका जो है वो ग्राफ कैसा बनने वाला है, पैराबोलिक बनने वाला है ना, परवल है, ठीक है। देखिए ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग, तो ये देखिए इसमें जो है हम लोग ऐसा कुछ, सॉरी ये आप इसको ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ कैसे बनता है, इस पे देखिए उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा ड्रॉ करने का जो है ग्राफ पेपर पे, तो एग्जैक्टली आपको ड्रॉ हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। यही पैराबोलिक ग्राफ होता है। दूसरी बात, ये आपको कई बार नीचे भी बनेगा, ऐसा भी बनेगा। तो ऐसा कब बनता है, जब आपका यहाँ पे देखिए ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, अगर ये पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस धनात्मक रहेगा, तो आपको ये
अपवर्ड पैराबोलिक बनेगा, अगर जब ये नेगेटिव रहेगा ना तो ये फिर डाउनवर्ड जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग दिखाने की कोशिश किए। ठीक है, इसको आप देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप इसको बना सकते हैं इस पे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो ये इस टाइप से बनता है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद एक और बच गया, वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आप फटाफट से लिख लीजिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी, ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेंगे फटाफट से इसको जो है प्लॉट करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। जैसे आप इसको पी एक्स को तो वाई लेते हैं ना, ये ले लीजिए आप। उसके बाद जो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस 6। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से शून्यक निकाल के फिर उसके बाद या आप शून्यक नहीं निकालिए तो आप इसको जो है वैल्यू पुट करके जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो है वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग इसको 0 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 6 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह से अगर x की वैल्यू आप दूसरा रख लो, चलो हम लोग 1 ले लेते हैं, तो अगर 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा तो कितना हो गया -1, और ये प्लस का 5 तो कितना हो गया 4 हो गया, और 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से कम इसमें जो है आपको 4 पॉइंट लेने होंगे। ठीक है, कम से कम इसमें जो है 4 पॉइंट लेने होंगे। तो इस तरह से आप लोग लीजिएगा और फिर इसको जो है ड्रॉ कीजिएगा। हम आपको बताए थे यहाँ पे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से एज इट इज़ ये ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक सिंपल ओवरव्यू देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। अगर कोई एक शून्य का अगर 0 होगा तो ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अगर इसका शून्यक 0 नहीं होगा तो फिर ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ऐसा भी बनने को दिखता है। जनरली इस शेप का जो है देखने को मिलता है ग्राफ इसका। ठीक है, तो ये भी होता है। अगर आपको इसका अगर मान लीजिए एक शून्यक 0 हो गया तो फिर उस केस में कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा भी बन सकता है, यानी ये ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो डिपेंड करता है कि इसका शून्य क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पे आ रहा है। जैसे आपको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है लोकेट करके फिर उसके बाद जो है हम लोग को इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो ग्राफ ये इसी टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग जो है ग्राफ को देखें। अब हम लोग कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे ग्राफ से ही संबंधित, और फिर उसके बाद जो है एक और टॉपिक है उसको करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करके फिर कंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ से रिलेटेड, कि आप ये बताओ, ये कोई ग्राफ है, आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्राफ है और इसमें इसका कितना शून्यक है। ठीक है, इसमें कितना शून्यक है। जैसे ये आप मान लो, ये बताओ कौन सा ग्राफ बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है, और ये x में वेरिएबल है। ये किस में है, x में वेरिएबल है, यानी आपको px दिया रहेगा। आपको बोला जाएगा ये जो ग्राफ है ना ये x में वेरिएबल है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो है कितना शून्यक होगा। तो आपको देखना है कि ये वेरिएबल किस में है।
तो वेरिएबल x में है तो x एक्सिस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल y होगा तो y एक्सिस को हम लोग जो है कंसिडर करके फिर वहां पे हम लोग शून्यक बताएंगे, ठीक है। x में दिया गया है, जनरली x में ही दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग शून्यक बताएंगे। देखिए कितने पॉइंट पर जो है ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, ये चीजें देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, क्या इस पॉइंट को कट कर रहा है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है। हमको कहाँ देखना है, x एक्सिस को, है ना। x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो देखिए 1 2 3, यानी कि इसके इतने, इसके जो है इस पोलिनोमियल के कितने शून्यक हो जाएंगे, 3। क्लियर है। तो आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कुछ ग्राफ है, उसका आप पे शून्यक बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा आपसे ये ऐसे भी पूछ लेगा, ये बताओ इसमें कितने ग्राफ बनेंगे, मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो आप देखो ये x में वेरिएबल है ना, ये x में वेरिएबल है, तो सिंपली हम लोग क्या क्या देखना होगा, x एक्सिस देखना होगा। ये x है और ये y है, तो देखिए x एक्सिस से कितनी बार कट कर रहा है, ये 1 2 3 4 और 5। y एक्सिस से कितनी बार भी कट करे उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए x एक्सिस कितना कट कर रहा है, उसको कितनी बार कट कर रहा है, बस उतना शून्यक हो जाएगा उसमें। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपसे ये ऐसा भी हो सकता है, आपको एग्जांपल आ जाए, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये y एक्सिस है, ये आपको गिवन रहेगा, ये ग्राफ जो है आपको दिया रहता है, आपको बताना होता है इसका कितना शून्यक होगा, ठीक है। तो देखिए x एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, ये x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ शून्यक कितना होगा, 1 बनेगा। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये ग्राफ है, ये ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कितना शून्यक होगा। और ये जो है वेरिएबल किस में है, ये जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल है x में, तो बताओ इसमें कितना शून्यक होगा। तो देखिए हम लोग को अगर x में वेरिएबल तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस देखना होता है, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बताओ ये जो ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, एक बार भी नहीं कट कर रहा है, क्योंकि ये कट कर रहा है तो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस हमको मतलब नहीं है, मतलब क्या x एक्सिस से, तो x एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, 0 होगा सिंपली। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू में बनते हैं, ठीक है, बता लो जाएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, वो देखिएगा आप लोग। आपसे अभी हम लोग देखे थे ना कि पीछे शून्यक निकालने का तरीका, उसके बाद शून्यक और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाएगा कि शून्यक दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे इस केसेस में, ठीक है। यानी शून्यक दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका पोलिनोमियल क्या होगा, यानी बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो उस केसेस में देखिए जनरली आपसे जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद जब शून्यक दिया हो, है ना, जब शून्यक दिया गया हो, ठीक है। यानी हम लोग को जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जब जीरोस यानी रूट्स गिवन हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग बना रहे हैं तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, है ना, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे ये जो है इसका फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है,
ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप लोग सोच रहे होंगे ये अल्फा बीटा ये क्या है, तो वही अभी जो हम लोग पीछे देखे थे, जो शून्य का है ना द्विघात बहुपद, द्विघात अगर बहुपद है तो इससे कितने शून्य होंगे, दो होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो जो शून्य का होगा ना आपको दिया रहेगा, जैसे आपसे ये बोला जाएगा कि इसके दो शून्य का है, एक 2 है, एक -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक को हम लोग ले लेंगे अल्फा 2 और एक को ले लेंगे बीटा जो है वो -3 ले लेंगे। अब आपसे इसमें इस फॉर्मूला में जो है फिट कर देना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको जो है इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, चूंकि ऐड करना नहीं यहाँ पे, तो अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया -1, और ये x हो जाएगा एंड प्लस उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा -6 होगा, तो यहाँ पे ये -6, तो यहाँ से क्या बनेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -6, आया समझ में। तो ये जो है और ये जो शून्य से ये पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बन सकता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आता है। तो क्लियर है, यहाँ पे जो है सारे टॉपिक जो हम लोग देख लिए जो भी इसमें बन सकते हैं। और उसके बाद जो है क्वेश्चन था कुछ जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कई बार कि √2 मान लीजिए, √2 उसके बाद जो है 1/3 है ना, √2 और 1/3 ये द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो ये द्विघात बहुपद क्या होगा आपको बताना है। तो बस इस तरह से ये जो फार्मूला अभी बताया ना, इसमें आपको क्या करना होगा, पुट कर देना है, पुट कर दीजिएगा, फिर ये आपको द्विघात बहुपद आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, एक क्वेश्चन इजी है। उसके बाद एक पीछे जो हम लोग पढ़े थे थ्योरी, उसका एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है एक कि एक्स स्क्वायर -2x + 8 ये पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा -8, ठीक है। तो ये px = x² - 2x - 8 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड में पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ये ऐसे पूछेगा कि इसका शून्यक बताओ कितना होगा, तो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कई बार आपसे पूछेगा कि इसके शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो कई बार वो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के अलावे, यानी जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन होता है कि इस चैप्टर से मेनली अगर जो क्वेश्चन बनता है वही मैं बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि जो शून्यकों के है ना, शून्यक और उसके बाद जो है गुणांक में क्या संबंध है वो आप इसको दिखाएं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हम लोग अभी देखेंगे फटाफट से, ठीक है। तो देखिए पहले है कि आप इसको शून्यक निकाल लीजिए ना, या तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इसका शून्यक क्या है। तो शून्यक आप 2 तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला का अप्लाई करके जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा कि आप इसको फैक्टोरियल मेथड से नहीं फैक्टराइज करके जो है वो आप उस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसको शून्यक निकालना है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे कि अगर शून्यक कभी भी निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका शून्य का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को इक्वल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x² - 2x - 8 = 0 कर दिए 0। अब क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है और x² जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना होता है, प्रोडक्ट करके और फिर उसका फैक्टर निकालना होता है। तो 8 का अगर फैक्टर करेंगे हम लोग, 4 × 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसके आगे भी कर सकते हो, 2 × 1 = 2। अब इसके लिए उसके बाद क्या करना होता है, 2 टर्म बनाना होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये जो है मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, तो हम लोग 2 टर्म बनाते हैं, एक ये 2 हो गया और एक ये 4 हो गया, ठीक है।
तो ये 4 और 2 को अगर हम लोग 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, लेकिन आपको माइनस साइन के साथ चाहिए, यानी जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, यानी माइनस में होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी इस -2 को हम लोग इस फॉर्म में जो है ब्रेक कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना है, तो बताइए इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया, x माइनस 4 बच गया। फिर बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो सॉरी 4 नहीं 2 कॉमन है, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे x फिर -4। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट में क्या कॉमन है, इस पूरे कंप्लीट में जो है x माइनस 4 कॉमन है, तो ये आ गया, क्या रेस्ट बच गया, तो x प्लस 2 बच गया, ये 0 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, 0 को इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो एक केसेस में इसको 0 को इक्वल करेंगे x माइनस 4, ठीक है, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक बार यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 4 और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू -2। ये इसका क्या निकल गया, शून्य का निकल गया। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जाएगा, तो ये MCQ में बनता है, इसका शून्य क्या हो गया, तो निकल गया। क्लियर है, 4 और -2। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका जो है शून्यकों का योग बताओ कितना होगा। तो सिंपली जब इसके लिए आप अगर शून्य निकाल लिए हो तो फिर उसको ऐड कर देना होगा, तो फिर क्या निकल जाएगा, उसका योग यानी सम निकल जाएगा। तो देखिए शून्यकों का योग लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योग, ये देखिए सिंपली ऐड कर दीजिए 4 और -2, 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये a हो गया। इसी में आपसे पूछा जाएगा कि शून्य का गुणनफल कितना होगा, तो बस सिंपली इसको गुणनफल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए 4 -2, ये कितना हो जाएगा, -8 होगा। ये कई बार ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये तीसरा जो टाइप से वो जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि इसके बीच में संबंध है ना, शून्यक और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए हम लोग शून्यक निकाल चुके हैं, और जो पीछे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो उन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि शून्यकों का जो योगफल होता है ना, शून्यकों का योग वो क्या होता है, बाई फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल के फिर ऐड किए हैं, जोड़े हैं, बट आपको फॉर्मूला के तहत ये करना होगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संबंध कितना होगा, तो यहाँ तक तो आपको करना है, ये स्टेप आपको नहीं करना है, ये कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो करना ही है ना। ये कंप्लीट स्टेप यहाँ तक करना है। अगर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहीं तक करना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ तक करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछना है तो अभी तक जो भी किया है वहां तक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a, और ये b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग तो जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑलरेडी है पहले से, और ये -2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितना हो गया, a देखिए a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना हो गया, 1 होगा, तो ये यहाँ पे 1, ये कितना होगा, 2 हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ से भी अगर हम लोग शून्यक निकाल के फिर उसके बाद ऐड भी किए, फिर भी वहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। और देखिए फॉर्मूला से भी अप्लाई करें तो यहाँ पे भी 2 आया। तो ये हो गया, ये इसके बीच में संबंध। यहाँ पे आप इसको LHS और RHS करके भी जो है कर सकते हैं। 4 + -2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये LHS और RHS इक्वल हो गया। और उसके बाद आप गुणनफल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनफल इज इक्वल टू कितना होता है, c/a, और c की वैल्यू कितना हो गया इसमें, देखिए -8, और a की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, -8 हो गया। ठीक है, और इस साइड आपको ये भी करना पड़ेगा LHS साइड में,
तो LHS साइड में देखिए कितना होगा, ये गुणनफल जो निकाले हैं ना हम लोग, इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 4 इंटू माइनस का 2, ये कितना होगा देखिए -8 इज इक्वल टू -8। आप इतना करोगे ना, आप इतना सारा करोगे, फिर जाके आपको ये शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होता है ना 2 नंबर का, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। आप जो चाहोगे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है इसके बीच में संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर देंगे, और यहाँ से आप ये कितना आया था 2 कर देंगे, ये आ जाएगा आपको आंसर, आंसर कर दिए और आपको जो है नंबर मिल जाएगा। तो नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स के लिए आपको जितना नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपको वो कंप्लीट शो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इतना सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। MCQ के लिए तो बस ये चीज़ है। तो ठीक है, तो ये सब यहाँ तक जो है मेरा बहुपद का जो है आपका ये चीज़ें जो है कंप्लीट हुआ है। सारा चीज़ हम लोग इसमें देखें, जो भी चीज़ें था अच्छे से देखें। उसके बाद इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, और आप क्वेश्चन जो है NCERT का जो है बना सकते हैं, या फिर कोई सा भी बुक से बना सकते हैं। आप बनाइए, और कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए, ठीक है। और आपको अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर मदद मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, ठीक है। द हैंस एकेडमी जो है आप के लिए जो है ये सब सारी चीज़ें कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो वीडियो को है ना अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे क्लास में, ठीक है, एक नई चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।